आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी के अनुग्रह से धृतराष्ट्र जी को आँखें प्राप्त हुई और उन्होंने अपने पुत्रों को देखा। ये अपने आप में एक बड़ी अलौकिक घटना थी, जिसमें कि महाभारत में जितने लोग मृत हुए थे उन सभी को वेदव्यास जी ने प्रकट किया और वो सभी अपने परिजनों से मिलते हैं। एक रात्रि सभी लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के प्रति बड़ी आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। और जैसे रात्रि व्यतीत होती है वो सब लोग अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। वेदव्यास जी ने ये बताया कि ये जो भी कौरव थे
अथवा पांडव थे या अन्य भी जो राजा थे, वो सब अलग अलग लोकों से आए हुए थे। कुछ देवलोक से आए थे, कुछ असुर लोक से आए थे, कुछ गंधर्व किन्नर आदि लोकों से आए हुए थे, और एक कार्य विशेष के प्रयोजन से इन सभी ने जन्म लिया था। इसलिए शोक का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, फिर महाराज जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन जी से कि यदि ऐसा सत्य है तो मैं भी अपने पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय पर एक बार पुनः वेदव्यास जी की कृपा से जन्मेजय जी को महाराज परीक्षित से मिलन प्राप्त हुआ है, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो इससे जन्मेजय जी को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि ये घटनाएं बिल्कुल यथार्थ हैं। अच्छा, इस घटना के संपन्न होने पर वहाँ जितने लोग उपस्थित थे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत महात्मा भी थे वहाँ पर और पांडव तो थे ही। उन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अद्भुत घटना घटी है। फिर गंगा तट से लोग पुनः अपने आश्रम पर आ गए और वहाँ वेदव्यास जी ने अब महाराज धृतराष्ट्र तो वेदव्यास जी ने महाराज धृतराष्ट्र को ये आदेश दिया है कि तुम पांडवों को अब वापस जाने के लिए कहो। पांडवों को काफ़ी वक्त हो चुका है हस्तिनापुर से आए हुए, और ये राजा हैं, इसलिए इनका राज कार्य को संभालना जरूरी है। तो वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र जी को ये आदेश दिया है कि अब इन पांडवों को तुम वापस जाने के लिए कहो। काफ़ी समय से ये लोग वन में हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, और हस्तिनापुर छोड़ करके ये लोग वन में रह रहे हैं, जबकि इनको राजकार्य संभालना चाहिए। इसलिए आप इन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र जी ने युधिष्ठिर जी को बुला करके और आदेश दिया है कि तुम अब वापस हस्तिनापुर जाओ। युधिष्ठिर जी बहुत खिन्न हैं, दुखी हैं, और वो कहते हैं कि मैं आपकी सेवा में रहता हूँ और अन्य जो मेरे भाई हैं वो चले जाएं हस्तिनापुर और वही लोग राजकार्य देखें। उस समय पर धृतराष्ट्र जी ने कहा कि देखो, तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे तब तक हमारी तपस्या में विघ्न रहेगा। तुम लोग जब यहाँ पर नहीं आए हुए थे उस समय पर हम घोर तपस्या में संलग्न थे, लेकिन तुम्हारे आ जाने के कारण हम लोगों की तपस्या अभी वैसी नहीं हो रही है। माता गांधारी जी ने भी यही बात कही कि तुम लोगों के आ जाने से हमारी तपस्या में व्यवधान हो रहा है, रुकावट आ रही है। और यही बात माता कुंती जी ने भी कहा कि तुम लोगों को अब वापस हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। बड़े बेमन से ये लोग उस तपोवन से
वापस हस्तिनापुर जाते हैं और अपना राज कार्य संभालने लगे हैं। पांडवों को तपोवन से वापस आए हुए लगभग 2 वर्ष व्यतीत हो गए। 2 वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन हस्तिनापुर में देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप चूँकि देश देशांतर में विचरण करते रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप तपोवन भी गए होंगे, तो क्या आपने हमारे ताऊ जी को, महाराज धृतराष्ट्र को और हमारी माताओं को आपने देखा है? वो इस समय पर किस दशा में हैं? आप कृपा करके उनकी कुछ खबर दीजिए। देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि निश्चित रूप से मैं देश देशांतर में भ्रमण करते हुए उस क्षेत्र से भी गुजरा जिस क्षेत्र में तुम्हारे ये वयोवृद्ध तपस्यारत थे, और मुझको एक पीड़ादायक खबर सुनने को मिली। ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। बोले कि जब मैं तपोवन में भ्रमण कर रहा था, उस समय पर कुछ ब्राह्मणों ने मुझे बताया कि ये जो धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, माता कुंती हैं, संजय हैं, ये लोग उस कुरुक्षेत्र को छोड़ करके कुछ दिनों के बाद गंगा द्वार, जिसको आज हरिद्वार कहा जाता है, शास्त्रों में उसका नाम गंगा द्वार है, तो ये लोग कुरुक्षेत्र में रह रहे थे, वहाँ आश्रम था, वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो कुरुक्षेत्र को छोड़ करके ये लोग गंगा द्वार चले गए थे और वहाँ बड़ा कठोर तप करने लगे थे। तप की ऐसी स्थिति हो गई थी कि धृतराष्ट्र जी का शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा रह गया था, मांस प्रायः सूख गया था, बहुत कम आहार ग्रहण करते थे और इसी तरह से गांधारी जी केवल जल पी करके समय व्यतीत करती थीं। कुंती जी भी उपवास करती थीं और वो एक दिन के अंतराल से एक दिन छोड़ करके वो एक बार भोजन ग्रहण करती थीं और संजय 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन एक समय भोजन करते थे। तो ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों के शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे और धृतराष्ट्र जी अब प्रायः काष्ठ मौन उन्होंने धारण कर लिया था। अपने मुख में उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा रख लिया था, माने वो एक तरह से काष्ठ मौन का संकेत है। और अब किसी के साथ उनका कोई व्यवहार नहीं रह गया था। वो वन में कभी कहीं बैठ जाते, कभी कहीं विचरण करते, माने उनकी जो पत्नी हैं उनके साथ भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करते थे। ऐसी दशा थी। एक दिन की बात है, ये देवर्षि नारद बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि ऐसा मैंने ब्राह्मणों से सुना कि एक दिन की बात है, लोगों ने देखा कि धृतराष्ट्र गंगा जी के तट पर जाकर के गंगा स्नान करते हैं और पीछे पीछे गांधारी जी और कुंती जी भी जाती हैं, वो भी गंगा स्नान करती हैं। संजय भी जाकर के गंगा स्नान करते हैं और जैसे ही वो स्नान करके वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कि वो जो वन था, गंगा द्वार तो प्रायः वन प्रांत ही था
आज हर जगह शहरीकरण हो गया है, तो प्रायः वो पूरा वन ही हुआ करता था। तो बोले कि जैसे ही ये लोग गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि वहाँ वन में आग लग गई है। दावानल प्रज्वलित हो गया है और धीरे धीरे करके वो इतना जल्दी वह दावानल फैल गया कि चारों तरफ से वो दावानल प्रज्वलित हो गया। बड़ी भयावह अग्नि थी वो। और उस समय पर धृतराष्ट्र जी तो प्रायः इतने दुर्बल हो चुके थे कि वो भाग करके भी कहीं जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने संजय से कहा कि संजय, तुम यहाँ से किसी भी तरह से भाग के बाहर चले जाओ, क्योंकि इस अग्नि से बच पाना अब हम लोगों के लिए संभव नहीं है। संजय जी ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए और संजय फिर अकेले ही उस आग से बच कर के भागे हैं। और ये जो धृतराष्ट्र जी हैं ये पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गए और उनके अगल बगल में कुंती जी और गांधारी जी भी बैठ गई हैं। और फिर इन लोगों ने योग का आश्रय लिया है और इतने में ही वह जो दावाग्नि थी वो पूरे उस वातावरण में व्याप्त हो गई और ये तीनों लोग उसी दावाग्नि में भस्म हो गए। तो इस तरह से इन लोगों की मृत्यु हुई। महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी जी और कुंती जी दावाग्नि में, जो वन में आग लगती है, उस आग में ये लोग दग्ध हो गए और पहले ही इन लोगों ने अपने प्राणों को सम कर लिया था, योग की स्थिति में बैठ गए थे और उसी योग की स्थिति में उस अग्नि ने उनके शरीरों को भस्म कर दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये प्रसंग मैंने वहाँ के ब्राह्मणों से सुना है। जब पांडवों को इन लोगों के मृत्यु को खबर लगी है तो बहुत शोक करते हैं। युधिष्ठिर जी को बहुत पीड़ा होती है, ये लोग हाहाकार करके रोने लगते हैं और पूरे उस हस्तिनापुर में लोगों को बड़ा शोक है, वहाँ पर बड़ा करुण दृश्य है। देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया है और युधिष्ठिर जी को पीड़ा इस बात की है कि देखिए, एक तरफ हम लोग सत्ता में हैं, राजपाट कर रहे हैं, हमारे पास में इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है, और दूसरी तरफ हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनको असहाय की तरह दावाग्नि में जलना पड़ा। तो उस समय पर देवर्षि नारद जी ने भवितव्यता के विषय में उनको समझाया है। युधिष्ठिर जी अग्नि देवता को धिक्कारते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये अग्नि देवता को हमारे अनुज अर्जुन ने कितना तृप्त किया था। खांडव पृष्ठ का जब दाह हुआ था तब अग्नि को किस तरह से इसने तृप्त किया था और अग्नि देवता प्रसन्न भी हुए थे, और उन्हीं अग्नि देवता ने आज हमारे बड़ों को इस तरह से जला करके भस्म कर दिया। तो अग्नि के प्रति भी अपना रोष प्रकट करते हैं। और इसके बाद देवर्षि नारद जी ने कहा कि अब तो जो भवितव्यता थी वो हो चुकी है, आप लोग जाइए और अपने उन पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध कर्म आदि करिए। तो फिर ये जो पांडव हैं ये तो नगर से बाहर गए हैं और वहाँ जाकर के इन लोगों ने गंगा जी के तट पर जाकर के और विधिवत उनका श्राद्ध कर्म संपन्न किया है।
और गंगा द्वार में जहाँ ये लोग भस्म हुए थे वहाँ भी कुछ लोग गए हैं और उन्होंने उन जगहों को खोज करके ब्राह्मणों से पूछ करके और वहाँ जो अस्थियाँ पड़ी हुई थी धृतराष्ट्र जी की, कुंती जी की, गांधारी जी, उन अस्थियों का संचय करके और उनको गंगा जी में प्रवाहित किया है। और फिर जो भी हमारे शास्त्रीय विधान के अनुसार श्राद्ध कर्म होने चाहिए वो सब श्राद्ध कर्म पांडवों ने संपन्न किया है। यहाँ पर ये आश्रम वार्षिक पर्व संपन्न होता है। देखिए ये जो घटना घटी है ये महाभारत युद्ध के संपन्न होने के 18 वर्ष बाद, 15 वर्ष तक तो ये राजमहल में ही रहे हैं धृतराष्ट्र जी, गांधारी जी और माता कुंती। 15 वर्ष पूरे होने के बाद ये लोग तपोवन में गए हैं और वहाँ इन लोगों ने तपस्या करी है और 3 वर्ष तक इन लोगों ने तपस्या करी तपोवन में रह करके और फिर इस तरह से इन लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई। तो महाभारत युद्ध के 18 वर्ष पूरे होने पर इन लोगों ने देह त्याग किया है। अच्छा, अब इस आश्रम वार्षिक पर्व के बाद अगला जो पर्व है मौसल पर्व। आगे 3 पर्व हैं, मौसल पर्व है, फिर महाप्रस्थानिक पर्व है और स्वर्गारोहण पर्व है। तो अब मौसल पर्व का प्रसंग आरंभ होता है। छोटे छोटे पर्व हैं ये। तो ये जो प्रसंग है ये भी करुण प्रसंग है, मौसल पर्व। महाभारत का जो युद्ध था उस युद्ध के संपन्न हुए जब 36 वर्ष व्यतीत हो गए, तो 36वां वर्ष जब प्रारंभ हुआ उस समय पर महाराज युधिष्ठिर देखते हैं कि प्रकृति में बड़े अपशकुन हो रहे हैं, बड़े बड़े भयावह अपशकुन हो रहे हैं, बड़ी भयावह घटनाएं घट रही हैं। उन घटनाओं को देख करके युधिष्ठिर जी का मन बड़ा व्यथित होता है और उनको चिंता होती है कि कोई बड़ी दारुण घटना घटने वाली है, ऐसा उनको संकेत मिलता है। असमय ही बालू और कंकड़ की वर्षा होने लगती है, असमय में ही बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है, कोहरे से पूरा वातावरण आच्छादित हो जाता है, आकाश से उल्का पिंड गिरने लगते हैं। इस तरह से सूर्यमंडल में ऐसा लगता है जैसे धूल की आंधी चल रही हो। उदय काल में सूर्यदेव तेजहीन मालूम पड़ते हैं। इस तरह से अनेक घटनाएं उनको दिखाई देती हैं जिससे उनको ये संकेत मिलता है कि कोई भय सूचक कोई घटना घटने वाली है। और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को ये समाचार सुनने को मिला कि ये जो यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, ये लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ करके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा युधिष्ठिर जी को खबर मिली है। मूसल को निमित्त बना करके ये लोग एक दूसरे को ही मार बैठे हैं और
इस यदुवंशी भी प्रायः मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा युधिष्ठिर जी को खबर लगी। तो महाराज जन्मेजय पूछते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटी, जबकि भगवान कृष्ण वहीं पर हैं, यदुवंशियों के बीच में ही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपस में ही लड़ कर के मर गए। उस समय पर वैशंपायन जी उत्तर देते हैं। तो महाराज जन्मेजय जी ने पूछा है कि ये घटना किस प्रकार से घटी, यदुवंशियों का आपस में वैर किस प्रकार से हुआ और एक दूसरे के वो दुश्मन कैसे बन गए, ये कृपा करके आप थोड़ा विस्तार से बताइए। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनं सारणप्रमुखा वीरा ददृशुः द्वारकां गतान् तेतान् साम्बं पुरस्कृत्य भूषयित्वा स्त्रियं यथा अब्रुवन्नुपसंगम्य दैवदण्डनिपीडिताः। बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र जी, कण्व ऋषि, देवर्षि नारद और इसी तरह से अनेक ऋषि एकत्र होकर के द्वारका गए हुए थे और द्वारका में वो उस नगरी से बाहर एक उपवन में ठहरे हुए थे। और उस समय पर द्वारका में जो युवक थे, उन युवकों की बुद्धि कुछ बिगड़ गई और भवितव्यता वैसी ही होनी थी। तो बोले कि उन लोगों ने सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए। सांब ये भगवान कृष्ण के ही संतान हैं। तो उनको अनेक बालकों ने मिलकर के, युवकों ने मिलकर के उनको स्त्री का वस्त्र पहनाया और उसके पेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री हो, इस तरह से। और फिर सामने से घूंघट भी कर दिया। और फिर ये लोग लेकर के उन ऋषि महात्माओं के पास में गए और उन ऋषि महात्माओं के साथ एक तरह से विनोद करने के भाव से ये लोग गए। और वहाँ जाकर के इन लोगों ने कहा कि महर्षियों, ये बभ्रू की पत्नी है। बभ्रू एक वहीं यदु हैं, एक यादव हैं, यदुवंशी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बभ्रू की पत्नी है और इसको पुत्र की लालसा है। तो आप कृपा करके बताएं कि क्या इसके घर में संतान की प्राप्ति होगी, इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा जब उन यादवों ने, यदुवंशियों ने उन ऋषियों से कहा, तो वो ऋषि तो सब कुछ जानते थे, आर पार की बात जानते थे। तो उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने डांटा है इन यदुवंशियों को और बोले कि उन ऋषियों ने कहा कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र सांब है और इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा और वह मूसल लोहे का होगा और उसी मूसल के कारण तुम सभी यदु और वृष्णिवंशियों का विनाश हो जाएगा। ऐसा ऋषियों ने
एक तरह से शाप दे दिया ये कह सकते हैं, या जो भवितव्यता थी, जो अवश्यम भावी घटना होने वाली थी, उसकी उन्होंने सूचना दी। और उन्होंने उन ऋषियों ने कहा कि केवल श्रीमान बलराम जी और श्री कृष्ण ये इस घटना से बच जाएंगे, बाकी सभी यदुवंशी मारे जाएंगे, एक दूसरे का ही ये लोग वध करेंगे, ऐसा ऋषियों ने कहा। फिर ये जो बालक थे तो बहुत डर गए और डर करके ये लोग भागे भागे गए। उस समय पर वहाँ के जो राजा थे उग्रसेन, उनके पास में गए हैं और उन्होंने देखा कि अगले ही दिन सांब के उदर से एक मूसल पैदा हुआ है, लोहे का था, बड़ा भयावह था। तो वो लोग गए राजा के पास में और राजा से जाकर के उन्होंने बताया कि इस तरह से हम लोगों ने गलती करी है और इसके कारण ऋषियों ने हमको वंशनाश का शाप दे दिया है। भगवान कृष्ण जानते थे कि ये तो घटना अवश्यंभावी है, इसलिए उन्होंने उस काल को पलटने की कोई इच्छा नहीं करी। भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस काल को पलटा नहीं, उसको बदला नहीं, जैसा होना था वैसा ही प्रभु जी ने होने दिया। राजा उग्रसेन ने कहा कि ऐसा करो, यह जो मूसल है इसको चूर्ण चूर्ण कर दो। ऋषियों ने कहा है भाई हर व्यक्ति अपने अपने बचने के उपाय तो करता ही है, चाहे भले उसे ये मालूम हो कि अगर ऋषि ने कोई बात कह दिया है तो वो अन्यथा नहीं हो सकती है, इसके बावजूद व्यक्ति बचने के उपाय करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मूसल है इसको चूर्ण चूर्ण कर दो। तो उसको कूटा गया है और कूट करके बिल्कुल चूर्ण चूर्ण कर दिया गया है और चूर्ण करके उसको समुद्र में फेंक दिया गया। द्वारिका जी के तट पर समुद्र है, तो समुद्र में उस लौह चूर्ण को फेंक दिया गया। और फिर राजा ने उस दिन से घोषणा करवा दी कि अब आज के बाद कोई भी वृष्णिवंशी, कोई भी अंधक वंशी मदिरा का पान नहीं करेगा। मदिरा पान सर्वथा निषिद्ध कर दी गई, क्योंकि ऋषियों ने ये कहा था कि आपस में ही वैरभाव होगा यदुवंशियों का और एक दूसरे से विरोध करके ही लड़ मरेंगे। तो राजा ने कहा कि यदि मदिरा पान नहीं करेंगे तो एक दूसरे के प्रति गाली गलौज नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति कठोर वचन नहीं बोलेंगे। तो मदिरा पान को सर्वथा रोक दिया गया और वो जो लोहे का चूर्ण था उसको समुद्र में फेंक दिया गया। भगवान कृष्ण सभी यदुवंशियों को एकत्र करते हैं और बोलते हैं कि अब बड़ा विकराल समय आने वाला है, इसलिए अब आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाएं। ऐसा प्रभु जी ने उनको आदेश दिया, क्योंकि वहाँ पर भी बड़े उत्पात होने लगे थे, बड़ी विचित्र घटनाएं घटने लगी थी। और भगवान कृष्ण याद करते हैं कि माता गांधारी जी ने यदुवंशियों को इस तरह से शाप दिया था कि 36 वर्ष बाद, महाभारत युद्ध होने के 36 वर्ष बाद यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा तो 36वां वर्ष जब चल रहा है तो भगवान कृष्ण उस शाप को याद करते हैं और देखते भी हैं कि उस समय बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़ी विचित्र घटनाएं घट रही हैं।
बड़ी बड़ी भयावह घटनाएं घट रही हैं। यहाँ घटनाओं का जिक्र है। बोलते हैं कि रोज़ रोज़ ही धूल भरी आंधी चलने लगी है और इतने चूहे बढ़ गए हैं कि पूरे रोड में जहाँ रास्ते हैं, पथ हैं, उस पूरे पथ में चूहों के ही झुंड दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। पक्षी जो प्रायः दिन में ही बोलते हैं, वो रात्रि में बोलने लगे हैं, रात्रि में चीत्कार करने लगे हैं, और दूसरे प्राणी भी रात्रि में विलाप करते हैं। बड़ी विचित्र सी घटनाएं घट रही हैं। उधर जो वृषनिवंशी हैं वो खुलेआम पाप वृत्ति में लिप्त हो गए हैं, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, निर्लज्ज होकर के वो गुरुजनों का भी अपमान करने लगे हैं। व्यभिचार वृत्ति का विस्तार हो गया। तो ये सब भगवान कृष्ण ने देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अब तीर्थ यात्रा को चले जाओ। भगवान कृष्ण की आज्ञा से ये लोग तीर्थ गए तो हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं गए, प्रभास क्षेत्र में गए हैं। और प्रभास क्षेत्र वहाँ से बहुत दूर नहीं है द्वारका से, और वो प्राय समुद्र के तट पर ही है। और अब कोई भी धार्मिक मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। वहाँ ये लोग गए तो थे भगवान कृष्ण की आज्ञा से तीर्थ यात्रा पर, लेकिन वहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की बजाय ये लोग वहाँ पर भोग विलास करने लगे। वहाँ बहुत सारी मदिरा मंगाई गई है, बहुत सारे प्राणियों का वध करके और मांस मंगाया गया है, और वहाँ ये लोग मांस का भक्षण करने लगे, मदिरा पान करने लगे। ये माने जब मनुष्य के पतन का जब समय आता है तो इस तरह के विकार देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए, ये जो जिस समय का प्रसंग ये चल रहा है, ये प्रायः द्वापर के अंतिम समय का ये प्रसंग है। तो इस प्रसंग से क्या दिखाई देता है कि जो नवयुवक हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं करते हैं, महात्माओं का सम्मान नहीं करते हैं। जिस समाज में महात्माओं का इतना सम्मान, इतना आदर होता हो, उसी समाज के जो लोग हैं, नवयुवक हैं, वो उनके साथ इस तरह का छलपूर्ण व्यवहार करते हों। एक पुरुष को स्त्री का वेश बना करके ले जाते हैं और बड़ा भद्दा सा विनोद करते हैं, तो कहीं न कहीं उन ऋषियों का अपमान होता है। और इसी तरह से जो तीर्थ यात्राएं हैं, वहाँ पर साधन भजन की जगह, धार्मिक अनुष्ठान की जगह पर्यटन होने लगे, भोग विलास होने लगे। तो ये सब एक तरह के संकेत हैं कि धर्म का पतन होने लगा है, अधर्म की वृद्धि होने लगी है। तो ये वहाँ पर हुआ है। प्रभास क्षेत्र में ये लोग गए हैं और वहाँ मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, और फिर एक दूसरे को कठोर वचन बोलने लगे। उद्धव जी उस समय उन लोगों के साथ में ही थे। उद्धव जी ने देखा कि अब यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, तो उद्धव जी ने अपने उन सभी परिजनों से विदा लिया है और उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों के बीच नहीं रहूँगा। उनको भी ऐसा भान हो गया था कि अब इस वंश का प्रायः नाश होने वाला है। तो अपने परिजनों को प्रणाम करके उनसे विदा ले करके और वो
फिर गए हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी से भी विदा लेते हैं, और फिर वहाँ से तो उद्धव जी चले गए हैं दूसरे तीर्थों की यात्राओं पर। वो इस उपद्रव का भागी नहीं बनना चाहते थे। उद्धव जी भगवान के परम भक्त हैं। और फिर वो जो यादव हैं, वो यादव आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ाई कैसे आरंभ हुई है? तो बोलते हैं कि यदुवंशियों में एक यदु हैं कृतवर्मा। ये जो कृतवर्मा हैं, इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। जिस समय पर महाभारत युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया था। और जिस समय पर अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों को सोए हुए स्थिति में वध किया गया था रात्रि में, उस समय भी कृतवर्मा ने इन लोगों का साथ दिया था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 ही लोग थे जिन्होंने रात्रि में जाकर के और उन बालकों का वध किया था। तो कृतवर्मा के प्रति भगवान कृष्ण के मन में रोष था। और भगवान कृष्ण के जो सबसे प्रिय साथी हैं, वो हैं सात्यकी। सात्यकी हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहे। तो सात्यकी के मन में भी कृतवर्मा के प्रति बड़ा वैरभाव था। तो यहाँ से ये लड़ाई आरंभ हुई। सात्यकी ने कहा कि मैं इस कृतवर्मा का वध कर दूंगा, इस कृतवर्मा को मार दूंगा। और कृतवर्मा के साथ में अन्य बहुत सारे यदुवंशी थे। तो इन लोगों ने आपस में ही युद्ध आरंभ कर दिया। सात्यकी का साथ देने के लिए भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो भी साथ हो लिए। और फिर इन लोगों ने जाकर के लड़ाई आरंभ कर दी। यदुवंशियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन लोगों ने सात्यकी और प्रद्युम्न का वध कर दिया। प्रद्युम्न का भी वध हो जाने के बाद फिर उनके जो और भाई थे, वो सब बड़े कुपित हुए और फिर उन लोगों की लड़ाई आरंभ हो गई। भगवान कृष्ण वहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी को रोका नहीं। ना तो किसी के पक्ष से वो लड़े और ना ही किसी को रोका। बलराम जी वहाँ नहीं थे। बलराम जी को भी भान हो गया था कि अब भयंकर समय आ गया है, इसलिए बलराम जी पहले ही दूसरे वन में चले गए थे और वहाँ वो योग साधना करने लगे थे। इधर उस समुद्र के तट पर एक घास उगी हुई थी। उस घास का नाम है एरका। एरका नाम की जो घास है, वो घास बड़ी नुकीली होती है। तो उस घास को उखाड़ करके जब ये लोग एक दूसरे को मारने लगे, तो वो घास ही मूसल का रूप धारण कर लेती थी। वो जो लौह चूर्ण इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, वह लौह चूर्ण ही समुद्र के तट पर घास बन करके पैदा हो गया था। इसलिए वो उस घास के तिनके को भी उठा करके किसी को मारते तो वज्र की तरह वो हो जाता था। और उसी को हथियार बना करके इन यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार दिया। भगवान कृष्ण के देखते देखते उनके पुत्र सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और उनके पौत्र अनिरुद्ध, इन सब का वध हो गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि प्रायः यदुवंशी मारे जा चुके हैं और ये घटना द्वारिका में नहीं घटी है। प्रभु जी ने पहले ही इन लोगों को द्वारिका से निकाल दिया था। प्रभु जी ने कहा था कि तीर्थ में चले जाओ, और वो ये लोग चले गए थे प्रभास क्षेत्र में। तो वहाँ जा कर के
ये लोग आपस में लड़ करके और प्रायः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय पर केवल 3 लोग वहाँ पर शेष थे। भगवान कृष्ण, उनके सारथी हैं दारुक और बभ्रू, ये भी यदुवंशी हैं। 3 लोग केवल बचे। तो भगवान कृष्ण को चिंता हुई बलराम जी की। बलराम जी की खोज में ये निकले हैं और भगवान कृष्ण दारुक को बोले कि तुम हस्तिनापुर जाओ। अब याद रखें कि ये यदुवंशियों की मृत्यु तो हो गई, लेकिन केवल पुरुषों की मृत्यु हुई। स्त्रियां सब द्वारका में हैं। अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी और भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां भी, ये सब द्वारका में हैं। द्वारका में वसुदेव जी हैं और कुछ बड़े बूढ़े कुछ ही यदुवंशी हैं, बाकी प्रायः सभी लोग मारे जा चुके हैं। भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि द्वारका में जो स्त्रियां हैं, जो वहाँ का धन वैभव है, वो कहीं ऐसा न हो कि दूसरे देशों के राजा आकर के लूटपाट शुरू कर दें, स्त्रियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दें। तो भगवान कृष्ण तुरंत ही दारुक को बोले कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर जाओ और हस्तिनापुर जाकर के अर्जुन को तुम आदेश दो, मेरी ओर से आज्ञा दो अर्जुन को कि अर्जुन शीघ्र ही द्वारका जाएं। उनको सारी घटना सुनाओ और उनसे कहो कि वो तुरंत ही द्वारका जाएं, वहाँ जाकर के वो स्त्रियों की रक्षा करें। तो भगवान कृष्ण दारुक को तो आदेश देते हैं कि तुम हस्तिनापुर जाओ, और जो बभ्रू हैं उनको बोले कि तुम तुरंत ही द्वारका जाओ और वहाँ जाकर के जब तक अर्जुन नहीं आते हैं तब तक तुम स्त्रियों की रक्षा करो, वहाँ के धन वैभव की रक्षा करो। और भगवान कृष्ण चल पड़े बलराम जी की खोज में। वन में वो गए हैं तो जाकर के उन्होंने देखा है कि भगवान कृष्ण वो बलराम जी योग साधना में बैठे हुए हैं। योग साधना में बैठे हुए उन्होंने देखा, और तब तक भगवान कृष्ण को ये खबर मिली कि बभ्रू, जिनको द्वारका भेजा गया था, किसी व्याध के द्वारा बभ्रू का भी वध कर दिया गया। अब भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि मैं बलराम जी के पास में रहूं या कि मैं द्वारका जाऊं। तो फिर उन्होंने बलराम जी से निवेदन किया कि भैया आप इस समय पर योग की स्थिति में रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण को अब ये संकेत था कि बलराम जी भी अब लीला संवरण करेंगे। तो बोले कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप कृपा करके समाधि की स्थिति में ही रहें। ऐसा कह करके फिर भगवान कृष्ण द्वारका गए हैं। ओम पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।